जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल कुमार और आप सभी का अपने चैनल एडू मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूं मैथ का नया चैप्टर जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। जी हां दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आप मिनटों के सवाल सेकंडों में बनाना सीखेंगे। गधे से गधे और बुर्बक से बुर्बक विद्यार्थी यहाँ पे तेज होने वाला है यार। इतना तेज होने वाला है कि मैं भारी से भारी मतलब दिमाग पे लगेगा कि भद्र सवाल है, ये नहीं बनने वाला है, वो सवाल को मैं हाँ करवा कर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं आज बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल अनुपात समानुपात का जीरो से हम उठाते जा रहे हैं। मतलब कि जो नहीं भी पढ़ा है उसके लिए ये वीडियो और हेल्पफुल है। वो तो वीडियो बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाए, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बैठकर सोचने से किस्मत नहीं बदलती है। जी हाँ दोस्तों, बैठकर सोचने से किस्मत नहीं बदलती है, उसके लिए आपको पेन उठाना पड़ता है। तो दोस्तों हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से मात्र आपका 6 से 7 फॉर्मूला होगा, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं, आपका पाठ खत्म। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, आपका पाठ 6 से 7 फॉर्मूला में खत्म हो जाएगा। तो अब भाई मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं। देखिए, एक नंबर पॉइंट देता हूं, ए अनुपात बी। इसको हम अनुपात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुपात। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। इसको आप आसान भाषा में ए बटा बी करके लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं? ए बटा बी करके लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप बहुत लंग तक जा सकते हैं। ए अनुपात बी ऐसे चिन्ह रहेगा और सी अनुपात डी रहेगा। ठीक है। और मान लीजिए, देखिए ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, हम पहले ही बता दिए हैं। इसका मतलब जो होता है बराबर होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तो हम इसको पहले बना देंगे कि ए बट्टा बी, अब बराबर में क्या है? सी बट्टा डी है। ठीक है। तो आपको क्या हुआ कि यहां से एक ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है। अगर जो इसमें आपको ए निकालना हो, ये वाला ए, तो क्या हो जाएगा? ये इधर गुना चल जाएगा, तो बी सी बटा डी हो जाएगा। ठीक है। अगर जो आपको बी निकालना है, बी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी निकालना है तो बी यहां जाएगा। ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ए गुने डी, अब बट्टा में सी हो जाएगा। कैसे किए हैं? इसको हम यहाँ ले गए हैं, इसको यहाँ ढकेल दिए, तो ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी हो जाएगा और बट्टा में सी हो जाएगा। जहां नहीं समझ में वहीं हमसे पूछने लगेगा कमेंट में। ठीक है। मैं यहाँ ऑनलाइन 24 आवर ऑनलाइन ही रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। तब दोस्तों अब देखिएगा, अब क्या होगा? बी निकल गया, अब सी निकलेगा। अब हम सी निकालेंगे, तो सी निकालने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए में डी से गुना कर देंगे तो ए डी बटा बी हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि अब हमको डी निकालना है, तो डी यहाँ जाएगा, अच्छा तो क्या आ जाएगा? डी बराबर सी गुने बी हो जाएगा। तो इसको बी सी लिखेंगे, पहले अल्फाबेट में जाए उसको लिखना अच्छा तो नहीं माना जाता है, तो बी सी हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपको 5 फॉर्मूला जो हुआ ये बेसिक तरीके से हुआ। अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन भी बना देता हूं, अगला फॉर्मूला फिर मैं लिखूंगा। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि 10:13 समानुपात 1:26 हो तो x का मान निकालें। x का मान निकालें, यही है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पहले हम बता दिए हैं। कहाँ बताए हैं? तो यही तो बताए हैं। आपको दिमाग में सेट रखना है कि कहाँ हम बताए हैं। यही यहाँ लगेगा, तो 10 का क्या हो जाएगा? 10/13 हो जाएगा। कैसे? तो ये यहाँ हुआ है, ये बराबर हुआ है तो बराबर दे देंगे, और ये वाला यहाँ जो लागू हुआ है वैसे कर देंगे। 1/26 हो जाएगा। 13 दूनी 26, तो 10 बराबर 1/2, ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 10 दूनी की 20 बराबर x। तो इसलिए x का जो वैल्यू आया 20 आया। कितना आया? 20 आया। जी हाँ दोस्तों, आपका इससे ये मेन है, ये मेन फॉर्मूला से आपका इस तरह से हर सवाल मिलेगा। एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी सवाल हो, आपको बेसिक सवाल दिया जाता है, इसलिए कि स्टूडेंट घबराए जाए।
चाहे स्टूडेंट जल्द से बना ले, वो अगर मान लीजिए सब क्वेश्चन हार्ड ही सेट हो जाए, बड़ा से बड़ा सवाल सेट हो जाए, ठीक है, और सवाल बने ही नहीं तो कटअप किया जाएगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन मान लीजिए कि जो सेट में 30 क्वेश्चन सेट किया गया है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए रहते हैं, तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो बहुत आपको अफसोस आएगा कि इतना आसान सवाल हमने कैसे छोड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, नहीं छोड़ना है। ईडू मैथमेटिक्स चैनल ये आपका डिफेंस चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको मैथ में बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ हर तरीके से, हर सेट, हर प्रैक्टिस सेट, आपको बहुत आसान हो जाएगा मैथ। तो ये आपका ये अभी बेसिक फॉर्मूला होगा। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे कि x और y, तो x y का मध्य अनुपात, x तथा y का मध्य अनुपात जो होगा वो होगा x इंटू वाई होगा, x इंटू वाई होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस पे हम एग्जांपल देते हैं। 4 तथा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, 4 तथा 9 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो आप निकालेंगे 4 गुने 9 कर दीजिएगा, इसको रूट में बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो 9 चौका 36 रूट में, तो 36 किसका होता है, वर्गमूल 6 का होता है। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये मध्य अनुपात हुआ, अब एक पॉइंट और है दोस्तों, x तथा y का तृतीय अनुपात। तो x तथा y का तृतीय अनुपात जानते हैं क्या होता है, y स्क्वायर बटा में x होता है, ठीक है। अब इसको हम एगो एग्जांपल देते हैं। क्या एग्जांपल देते हैं कि 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए b यानी कि वाई स्क्वायर में दूसरा के स्क्वायर कर देना है, तो दूसरा जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दिए और बट्टा में 4, तो 8 अठाई 64 बट्टा में 4, 4 से काट दीजिएगा, कटेगा 4 कम 4 2, अच्छा 16 का 64, यानी कि 16 आपका आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस सेट से आप समझे होंगे कि अनुपात समानुपात का यही फॉर्मूला है। अब आगे जो अल्कोहल मिश्रण जो है, दूध पानी का मिश्रण है, आपको सवाल के साथ साथ मतलब कि हम ट्रिक बताते जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल इजी लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इतना तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको इसमें जो है आपको कहीं भी परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं होगा। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, इस प्रश्न को देखना है दोस्तों, और इसी से हर सेट में आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो में आपको फॉर्मूला देखते ही देखते बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो गया होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा। हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, जल्दी बताइए। तो हो गया होगा। तब अब हम चैप्टर से क्वेश्चन हम देते हैं और क्वेश्चन को बनाते जाना है। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तक मैं जाऊँगा। वीडियो 5-6 पार्ट इसका हो सकता है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। आपको हर पार्ट को वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं बिल्कुल आसान ट्रिक से बताऊंगा। तो फ्रेंड आप फॉर्मूला के एक बार देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मैं ये क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देखेंगे कि ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपको 3:4 दे रखा है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या है, पहले लिख लीजिए। इसके बाद में बी अनुपात सी बराबर जो दे रखा है, कितना दे रखा है 8:9 दे रखा है, ठीक है। सी अनुपात डी बराबर जो दे रखा है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12:13 दे रखा है, ठीक है, 13 दे रखा है। अच्छा, तो ए डी निकालना है, ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो यही निकालना है। तो एक चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, ए बट्टा बी कर देते हैं गुन्ने, बी बटा सी कर देता है गुन्ने, सी बटा डी कर देता है। तो बी से बी कर देगा, सी से सी कर देता है, ए बटा डी हमारा निकल जाएगा।
कैसे? तो ई जो है ए बटा बी है, जिसका वैल्यू दिया है 3/4, ठीक है। ये जो है बी बटा सी है, जिसका वैल्यू जो दे रखा है 8/9 दे रखा है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, सी बटा डी है, जिसका वैल्यू दे रखा है 12/13। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान रखते जाएंगे। ए बी का मान क्या है 3/4 है, गुने बी सी का मान क्या है 8/9 है, और सी डी का मान कितना है 12/13 है, ठीक है। 3 3 की 9, 3 चौका 12, 4 से 4 कट गया, 8/13 बचा। आंख मूंद के देखिए ऑप्शन जल्दी। जी हाँ दोस्तों, आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में 8/13। दोस्तों आपको कहीं भी दिक्कत हुआ तो हमको बता दीजिए, इसी बात पर बता ही दीजिए। सवाल कितना औकात नहीं है कि ऑप्शन नहीं बनेगा। मनुष्य से सबसे ज्यादा औकात किसी चीज किसी प्राणी का नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है मनुष्य प्राणी जो बना है सर्वश्रेष्ठ में बना है, नंबर 1 ये है। ये इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए, जीवन में कुछ कर दिखाइए भगवान के नाम लेकर। तो दोस्तों आपको हमको उम्मीद है कि ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा। हम हट जाते हैं, किस तरह से बना है, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। अगर जो आप देख लिए तो हमको उम्मीद है कि आपको बनाने आ गया होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से बनना था। तो दोस्तों इस बात पे आप वीडियो को एक बार लाइक प्लीज कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों बिल्कुल, और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है, घुमावदार है, समझदार है और सीधादार भी है। समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफी होता है, बस वही बात है। x अनुपात y बराबर जो दे रखा है 3:2 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है कि 5x + 4y और अनुपात 5x - 4y, बस यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, अब बट्टा में आंसर नहीं दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो आंसर भी दिया है अनुपाते में दिया है, तब अनुपाते में इसको रखेंगे, ना ही कि इसको घुमाएंगे बट्टा में करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि a अनुपात b बराबर होता है a/b होता है, तो इसको हम घुमाएंगे नहीं दोस्तों। क्या है कि आंसर भी अनुपाते में दिया है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। x/y हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x का जो मान हुआ 3 हुआ, y का जो मान हुआ 2 हुआ। x का जो मान हुआ 3 हुआ, y का मान हुआ जो कितना हुआ 2 हुआ। अब इसमें रख दीजिए, तो 5 गुने, अब यहाँ रखिए 5 गुने 3 हो जाएगा, जो 4 गुने 2 हो जाएगा। इसको घेर दीजिए अनुपात, 5 गुने 3 हो जाएगा -4 गुने 2 हो जाएगा। तो 5 × 15 अजोर 4 दूने की 8, 5 × 15 -4 दूने की 8, 8 5 13, 23 अनुपात 7। तो 23:7 कहीं देखेंगे तो 23:7 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हुआ तो थोड़ा सा। अभी मुझे प्रेम का रोग लगा दिया, शायद ऐसे ही गाना है कि प्रेम का रोग लगा लिया, मैंने प्रेम का रोग लगा लिया, ऐसे ही गाना है। तो प्रेम का रोग यही प्रेम का रोग है। अगर जो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा ना, तो मैं सच में बात बोल रहा हूँ कि आप मन से पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे। और नहीं समझ में आया हो तो आप नहीं पढ़ेंगे, हम यह बात बता देते हैं। समझ में आ गया होगा तो आप RS अग्रवाल आपके पास बुक हो, चाहे SD यादव हो, चाहे सागिर अहमद हो, कोई भी हो, आप पढ़ने बैठ जाएंगे। हम ये पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं। अगर जो नहीं समझ में आया है तो आप नहीं पढ़ेंगे, ये क्लियर है। और नहीं कहे नहीं समझ में आएगा, हमारे रहते हुए नहीं समझ में आएगा, हमसे पूछिए कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको, हम है ना बताने के लिए। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर बिल्कुल आसान भाषा में। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है 4 और 9 का मध्य अनुपात पद है। तो देखिए, तो हम एग्जाम्पल में ही बताए हैं कि नहीं बताए हैं। 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा? अच्छा, तो मध्य अनुपात तो एक्स वाई वाला जो हम बताए थे, एक्स एंड वाई का मध्य अनुपात जो होता है √x और y होता है, पता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, √4 × 9 हो जाएगा। तो 9 चौका 36, तो 36 किसका होता है? 6 का होता है। 6 देखेंगे दोस्तों कि कहाँ आपका दिया हुआ है। 6 देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर 3 में पाएंगे। कहाँ पाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 में पाएंगे। तो आपको जब सब मिलिए जा रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ है?
बनाते जाइए, बनाते जाइए। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो दूसरी संख्या, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। दो संख्याओं का अनुपात, तो देखिए पहली संख्या लिख लीजिए, पहली संख्या बराबर 4x, यही ना है 4x, ठीक है। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जो है 5x है। अच्छा, x हम काहे माने हैं? तो x ऐसा प्रश्न में अनुपात मान के चला जाता है। x नहीं मानिएगा वेरिएबल तो फिर नहीं बन पाएगा। तो ये 4x और 5x हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। काहे? तो 4x - 17 और बटा 5x - 17 अब बराबर कितना हो जाता है? 17 घटा देने पर 3:4 हो जाता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी तो 4 × 4x हो जाएगा -17 हो जाएगा, बराबर 3 5x - 17 हो जाएगा। गुना कीजिए, 4 चौका 16x - 17 चौका 68 बराबर 15x - 17 × 51। अब इसको इधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो 16x - 15x बराबर -51 प्लस 68। तो x का जो वैल्यू आया 68 में से 51 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 17 मिलेगा। x का जो वैल्यू आया कितना आया? x का जो वैल्यू आया 17 आया। क्या है 17 आया कि इसमें से घटे 8 में से गया 7 है, 6 में से 5 गया 1। तो अब क्वेश्चन क्या था कि दूसरी संख्या बताएं। तो दूसरी संख्या आपको है ना बताना है 5x, तब 5x तब 5 × 17 तो 17 × 5 = 85। 85 कहीं देखेंगे तो 85 ऑप्शन नंबर आपका 3 में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, 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 जरूर मिलेगा। काहे कि प्रश्न को सही बनाया जा रहा है। अगर जब सही मार्ग पे जाएंगे तो बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईमानदार और क्या बताएं होशियार भी है सवाल। अगर जो आप थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको धोखा भी दे सकती है, धोखा दे सकती है। फिर हम वहाँ गलत पॉइंट पे चल गए, थोड़ा रफ लैंग्वेज जो यूज है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे, यदि 3 संख्याएं 2:3:5, क्वेश्चन को ध्यान से डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों। यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल 342 हो तो बीच की संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही। अनुपात बराबर x मान लिए हैं तो संख्या क्या हो गया है देख लीजिए, 2x/3x/5x। अब कह रहा है कि ये जो संख्या है इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग जो है कितना है? 342 है। तो इसको बना नहीं देंगे हम। 2x² योग तो जोड़ 3x² जोड़ 5x² और वर्गों का योग 342। तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा जोड़ 9x² हो जाएगा, 9x² + 50 25x² बराबर 342। इसको जोड़ दीजिए तो 25 और 9 कितना होगा? 9 5 14 34 और 4 38x² बराबर, ठीक है। 9 से को जो गुना करते हैं तो 9 8 72 हासिल 7 और 9 3 27 और 7 14, तो यानी कि 9 से ही कट जाएगा, 9 दान में कट जाएगा। तो x² बराबर 9 मिला। तो x का जो वैल्यू हुआ √9 यानी कि 3 हो जाएगा। इस केस में आप ±3 नहीं लिखिएगा, लिखना गलत होगा, पॉजिटिव पॉइंट लीजिएगा, ठीक है। तो 3 आ गया। तो कह रहा था कि मिडिल संख्या बताएं, तो आप इतना नहीं जान सकते हैं कि मिडिल संख्या 3x, तो 3 × 3 तो 3 3 9। ऑप्शन नंबर में 9 कहीं मिलाएंगे, 9 कहीं मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए में आपको मिल गया। क्या मिल गया? तो आपको सही आंसर मिल गया, और कुछ तो नहीं मिला लेकिन सही आंसर मिल गया। तो यही सही 1 नंबर आपका 1 मार्क बढ़ा सकता है।
तो एक मार्क्स बढ़ाने के लिए एक 1 मार्क्स बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, आप मेरे मेंबर बनिए। मैं आपको हर तरीके से आगे बढ़ाने में एकदम हर कोशिश मेरा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली समय के अभाव में मैं रेगुलरली टाइमिंग तो नहीं अपलोड कर पाता हूँ, लेकिन डेली अपलोड होता है, चाहे सुबह में हो या शाम में हो, लेकिन डेली अपलोड होता है। एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात को लेकर आते हैं। तब तक आप अपना होमवर्क दिए हुए हैं, आप कोई भी किताब जैसे बताएं आर एस अग्रवाल हो गया, एस यादव हो गया, सागर अहमद हो गया, या फिर किसी पब्लिकेशन को हो, आप बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा हमको कमेंट में क्वेश्चन दीजिएगा फोटो क्रॉप करके, मैं उसका हर तरीके से सोल्यूशन करके देंगे। मैं बहुत तरीके से बनता है, आसान तरीके मैं कोशिश करूंगा कि आसान तरीके वाला मैं आपके पास शेयर करूं, जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।